अस्सलाम वालेकुम। जराइम की दुनिया की रिवायत के मुताबिक दाऊद इब्राहिम मुकम्मल तौर पर पुरअसरार है। कोई शख्स इस तक रसाई हासिल नहीं कर पाता। इसके बारे में तमाम लफ्ज़ खामोश हैं। इंटरपोल की 2008 की तैयार करदा फहरिस्त के मुताबिक इसका नाम 10 सबसे ज़्यादा मतलूब शख्सियात में चौथे नंबर पर है, जबकि फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर तरीन अशखास में दाऊद इब्राहिम का नंबर 57 है। इंडिया के सबसे बड़े जासूसी इदारे CBI के मुताबिक दाऊद अपनी शनाख्त छुपाने के लिए 13 मुख्तलिफ नामों का इस्तेमाल करता है। दाऊद इब्राहिम का कद 5 फीट 4 इंच है और इसकी बाएं आईब्रो के ऊपर काला तिल है। इसकी एक बेटी मारूफ इब्राहिम की शादी मशहूर क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद मियांदाद के साथ हुई। जावेद मियांदाद के मुताबिक इसके बेटे जुनैद की दाऊद इब्राहिम की बेटी मारूफ से मुलाकात लंदन में तालीम हासिल करने के दौरान हुई। दाऊद इब्राहिम का एक बेटा कुरान हाफिज भी है, जबकि इसके एक बेटे की शादी बरतानिया में रिहाइश पजीर एक बिजनेसमैन की बेटी के साथ 2011 के शुरू में हुई थी। अखबारात में छपने वाली खबरों के मुताबिक दाऊद इब्राहिम खुद भी मजहब की तरफ माइल नजर आता है। इतलात के मुताबिक वो किसी रूहानी शख्सियत का मुरीद भी है और एक बार इसके हरीफ से इसके पीर साहब ने सुलह भी करवाई थी। ये कहा जाता है कि सुलह की ये मीटिंग मक्का मुकर्रमा में बैतुल्लाह के करीब हुई थी। दाऊद इब्राहिम एक पुलिस कांस्टेबल इब्राहिम कौसकर के घर महाराष्ट्र के शहर रत्नागिरी के एक गांव ममका में 27 दिसंबर 1955 को पैदा हुआ। पैदाइश के सर्टिफिकेट पर इसका नाम शेख दाऊद इब्राहिम कासकर तहरीर है, जबकि इसको दाऊद इब्राहिम और शेख दाऊद के हसन के नामों से बुलाया जाता है। दाऊद इब्राहिम की इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में बहुत थोड़ी मालूमात मिल सकी है। पुलिस के मुताबिक इसे स्कूल से निकाल दिया गया था। दाऊद इब्राहिम की कहानी का पता मुंबई से पता चलता है, जब वो अंडरवर्ल्ड गैंग अमीरजादा पठान के साथ मुंसलिक हो गया। इसने अपने मुस्तकबिल के लिए जराइम की दुनिया का रास्ता इख्तियार किया और मुंबई शहर के जुनूबी हिस्से में वाक़े टमकर स्ट्रीट और मोहम्मद अली रोड के एक मामूली भत्ताखोर से जराइम पेशा दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। हफ्तावार भत्ते की वसूली के साथ इसने मनशियात का कारोबार शुरू किया और अपने मुखालिफिन को रफ्ता रफ्ता रास्ते से हटाकर मुंबई का डॉन बन गया। इतलात के मुताबिक इब्तिदा में इसका ताल्लुक अंडरवर्ल्ड के गैंग अमीरजादा पठान और बाद में मियाँ हाजी मस्तान और करीम लाला से भी रहा। 80 की दहाई में जराइम की दुनिया में हाजी मस्तान का तोती बोलता था और इसने दाऊद इब्राहिम के सर पर हाथ रखा, जिसके बाद दाऊद इब्राहिम ने खुद मुख्तार होने के लिए कोशिशें शुरू कर दी, जो अमीरजादा पठान गैंग का इंतहाई नागवार गुजरी। ये गैंग दो भाइयों अमीरजादा और आलमज़ेब पठान के सर पर चल रहा था। ये दोनों भाई करीम लाला के साथ काम कर रहे थे। उन्होंने जराइम की दुनिया में उभरते हुए दाऊद को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश शुरू कर दी और 1981 में होने वाले एक हमले में दाऊद इब्राहिम का बड़ा भाई साबिर इन दोनों भाइयों के हाथों मारा गया। दाऊद इब्राहिम मुकामी तौर पर इस वक्त मशहूर हुआ जब इस पर मुंबई के दादाओं आलमज़ेब और अमीरजादा के कत्ल में मुलविस होने का इल्ज़ाम आयद किया गया। 80 की दहाई में मुंबई पुलिस ने दाऊद इब्राहिम को गिरफ्तार कर लिया, ताहिम बाद में जमानत पर रिहा होकर वो दुबई फरार हो गया। दुबई में इसने सोने की स्मगलिंग में हाथ डाला, बॉलीवुड की सनती फिल्म में सरमाया लगाया और जायदाद बनाना शुरू कर दी। इस वक्त तक आम लोग इसके नाम से इस कदर वाकिफ नहीं थे। 1980 और 1990 के दरमियान दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड का सरगना बन गया और खरबों डॉलर के असासे बना लिए। इसके मुतालिक बनने वाली रिपोर्ट्स में इसे जुए, मंशियात और कारोबार से मुंसलिक किया जाता है। इंडियन हुकाम का कहना है वो कानून से बचने के लिए 1986 में दुबई चले गया, ताहिम इसकी अंडरवर्ल्ड कार्रवाइयाँ जारी रहीं। इसका इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड पर भी खासा असर है। दाऊद इब्राहिम पर कई फिल्मों की फिल्म साजी और इनमें काम करने के लिए चंद मखसूस अदाकारों को पैसे देने का भी इल्ज़ाम है।
दाऊद के एक करीबी दोस्त का कहना है कोई भी इनकी पेशकश रद्द करने की जुर्रत नहीं कर सकता। दाऊद इब्राहिम के बॉलीवुड में असर और रसूख का अंदाजा इस वाक़े से लगाया जा सकता है कि जब एक दफ़ा बॉलीवुड लेजेंड अमिताभ बच्चन ने अपनी एक फिल्म में दाऊद इब्राहिम के अंदाज में एक डायलॉग बोला तो इसकी गुस्ताखी के नतीजे में इनकी तलबी हुई और दाऊद इब्राहिम ने एक जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया। बॉलीवुड से इसके ताल्लुकात का राज इस वक्त अफशा हुआ जब वो शारजा में क्रिकेट मैच की कवरेज के दौरान टीवी पर कई फिल्मी सितारों के साथ बैठा नजर आया। सुना है वो आज भी भारतीय फिल्म स्टार के साथ राब्ते में है। दाऊद इब्राहिम से मिलने वाले भारतीय फिल्म स्टार में सलमान खान, गोविंदा, संजय दत्त और दीगर कई नाम शामिल हैं। 15 अगस्त 2012 को हिंदुस्तान टाइम्स में छपने वाली एक खबर के मुताबिक संजय दत्त ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट में ये एतराफ़ किया था कि इनकी दुबई में दाऊद इब्राहिम से मुलाकात हुई थी। संजय दत्त के मुताबिक एक डिनर में दाऊद इब्राहिम से मुलाकात हुई थी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि दाऊद भी इस डिनर में आएगा। साल 1993 में मुंबई में होने वाले 12 धमाकों के बाद इसको इस वक्त शोहरत मिली जब मुंबई पुलिस ने इल्ज़ाम लगाया कि इन धमाकों के पीछे टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम का हाथ है। इस वक्त दाऊद इब्राहिम दुबई में था। कहा जाता है कि मुंबई में इसके दस्तराज छोटा राजन से दाऊद के ताल्लुकात इन्हीं धमाकों के बाद ख़त्म हो गए थे। छोटे राजन पर बाद में थाईलैंड में कातिलाना हमला हुआ। बताया जाता है दाऊद इब्राहिम का नंबर 2 छोटा शकील है, जिसके गिरोह में अबू सालम शामिल था। ताहिम बाद में अबू सालम इनसे अलग हो गया था। चंद साल कबल पुर्तगाल की पुलिस ने ऐलान किया था कि इसने अबू सालिम को गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय पुलिस के मुताबिक अबू सालिम मुंबई में 1993 में होने वाले बम धमाकों का बड़ा मुलजिम है। इन धमाकों में 200 से ज्यादा अफराद हो गए थे। दाऊद इब्राहिम के दीगर काबिल एतमाद साथियों में इनका भाई अनीस इब्राहिम भी शामिल है। इसके एक और भाई इकबाल कासकर को दुबई में पुलिस ने भारत डिपोर्ट कर दिया था। अब वो मुंबई जेल में है। दाऊद इब्राहिम इस वक्त भारत के कानूनी इदारों के लिए मतलूब तरीन शख्स है। दाऊद और उसके भाई अनीस इब्राहिम पर 1993 के मुंबई बम धमाकों की मंसूबाबंदी का इल्ज़ाम है, जिसमें 257 लोग मारे गए थे जबकि 700 के करीब जख्मी हुए थे। ख्याल है कि ये बम धमाके 1992 में इन फसादात के इंतकाम में किए गए थे, जिनमें गुजरात में सैकड़ों मुसलमान मारे गए थे। इन फसादात का इल्ज़ाम हिंदू इंतहा पसंद तंजीम शिव सेना पर आयद किया जाता है। दाऊद इब्राहिम का मुकदमा मुंबई की खुसूसी अदालत में नहीं चलाया गया क्योंकि अदालत ने पहले ही अपना फैसला दे दिया है और पुलिस रिकॉर्ड्स में दाऊद मफरूर मुलजिम करार दिया जा चुका है। इंडियन हुकाम का कहना है दाऊद इब्राहिम अब पाकिस्तान में रहता है और इसके मुबैना रवाबित अलकायदा और कल अदम तंजीम लश्कर तैयबा जैश मोहम्मद के साथ हैं। इतलात के मुताबिक दिल्ली के पाकिस्तान से इसे भारत के हवाले करने का भी मुतालबा किया हुआ है। अमेरिका भी दाऊद इब्राहिम को आलमी दहशतगर्दों में शुमार करता है। अमेरिकी हुकाम दाऊद पर उसामा बिन लादेन से ताल्लुकात के इल्ज़ाम भी लगाते हैं। अमेरिकी हुकाम का ये दावा है कि दाऊद इब्राहिम ने 1990 की दहाई में तालिबान की हिफाजत में अफगानिस्तान का दौरा भी किया था। अमेरिका के मुताबिक दाऊद इब्राहिम वसी पैमाने पर मनशियात की स्मगलिंग के धंधे में भी मुलव्विस है। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया में मनशियात के मरकज़ अफगानिस्तान समेत किसी भी दूसरे मुल्क में दाऊद इब्राहिम के खिलाफ मनशियात की स्मगलिंग में मुलव्विस होने का कोई एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है। ये बात भी बहुत कम लोगों को मालूम है कि अमेरिका को दाऊद इब्राहिम मशहूर अमेरिकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल के कत्ल के तहकीकात के लिए भी मतलूब है। दरअसल अमरीकी तहकीकात के मुताबिक दाऊद का करीबी साथी सऊद मेमन सऊदी अरब में कल अदमुल रशीद ट्रस्ट की माली मावन करता था। ये शख्स कराची में कपड़े का अमीर तरीन ताजिर था। अमेरिकी खुफिया इदारों के मुताबिक ये सऊद मेमन ही था जो फरवरी 2002 में डैनियल पर्ल को धोखे से एक फ्लैट में लाया था और वहीं डैनियल पर्ल की गर्दन काट दी गई थी। इस वाक़े के बाद से अब तक सऊद मेमन पुरस्कार तौर पर गायब है, जबकि 2008 में मुंबई में होने वाले दहशतगर्द हमलों में भी दाऊद इब्राहिम को मुलव्विस किया जाता है। भारतीय अखबार इंडिया टुडे में छपने वाली एक
رپورٹ کے مطابق حملہ آوروں کو داؤد ابراہیم نے لاجسٹک سپورٹ فراہم کی تھی۔ ایک رپورٹ کے مطابق ممبئی حملہ میں گرفتار ہونے والے واحد دہشت گرد اجمل قصاب نے تفتیش کے دوران اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ دہشت گردی کے لیے اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد ان کو داؤد ابراہیم کی تنظیم نے ہی مہیا کیا تھا۔ کچھ رپورٹس کے مطابق داؤد ابراہیم بیمار ہیں اور گزشتہ کچھ سالوں کے درمیان اسے 2 بار ہارٹ اٹیک ہوا۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ داؤد ابراہیم نے اپنے ساتھیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس کے دفن کے لیے ممبئی یا ضلع رتنا گیری میں واقع اس کے آبائی علاقے خد میں جگہ تلاش کرے۔ انڈر ورلڈ کی دنیا کا بے تاج بادشاہ داؤد ابراہیم ایک پراسرار کردار ہے جو بیک وقت مجرم، دہشت گرد اور غریب پرور بھی ہے۔ اس کی نجی زندگی کے بارے میں اس پر کئی الزامات لگائے گئے ہیں، مگر اس سے ملاقات کے دوران آپ کو اس بات کا شائبہ بھی نہیں ہوگا۔ سننے میں آ رہا ہے کہ داؤد ابراہیم کی زندگی میں بہت بڑا انقلاب آ چکا ہے اور وہ مذہب کی جانب بہت مائل ہو چکا ہے۔ داؤد ابراہیم کے بارے میں بھارتی مسلمانوں بالخصوص گجرات کے مسلمانوں میں اچھے جذبات پائے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آج بھی ممبئی اور دہلی میں داؤد بھائی کا خفیہ راج قائم ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھارت، پاکستان، دبئی، بنگلہ دیش اور سری لنکا میں بااثر ترین حکومتی شخصیات داؤد کے ذاتی دوستوں میں شامل ہیں۔ بھارتی CBI کا دعویٰ ہے کہ داؤد ابراہیم کراچی اور دبئی میں رہتا ہے، لیکن وہ کہاں ہے کس کو کچھ معلوم نہیں، اور جسے کچھ معلوم ہو وہ بول نہیں سکتا۔ اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے وائس آف مقدس۔ جاتے جاتے بس اتنا کہوں گی، خوش رہیے اور دوسروں کو بھی خوش رکھیے۔ رب رکھا، خدا پامان، خدا حافظ، فی امان اللہ۔